आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे मरने के बाद हमारे अपने हम हमारे साथ क्या करेंगे। और ये सब मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, चाहे मैं लापरवाही करूँ, चाहे मेरे हस्बैंड करें, मतलब जीना नहीं चाहें लोगों के चक्कर में, चाहे आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं अगर ज़िंदगी से निराश हैं और दूसरे के चक्कर में, भले वो अपने हों लेकिन आप अपने आप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या अगर बीमारी है उसको सीरियस होके इलाज नहीं करा रहे हैं, तो फिर मतलब क्यों नहीं करा रहे हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे जाने के बाद, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग को थोड़ा सा हेल्प मिले, क्योंकि मैं अपनी ही सोच से अपने आप को चेंज की हूँ। और मतलब मैं भी ख़त्म होना चाह रही थी, मुझे भी लग रहा था ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, और अगर अपने ऐसे होते हैं तो मुझे ऐसे दुनिया धरती पे नहीं रहना है। सेम चीज़ मेरे हस्बैंड को भी हो रखा है, वो भी काफ़ी परेशान है और मतलब इलाज नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे जो जो चीज़ मेरे माइंड में आया वही चीज़ अब मैं हस्बैंड को भी डाल रही हूँ कि हमें जानबूझ के ख़त्म नहीं होना चाहिए। और सच में किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं तो अपने आप को ठीक करने की कोशिश की ही हूँ। और भगवान की कृपा अगर रही तो हस्बैंड का भी इलाज मैं जल्दी से जल्द करवाने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं लगी हूँ कि जल्दी से जल्दी इलाज वो करवा लें, डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट वगैरह करवाएं, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। उस बीच में मैं क्या क्या हस्बैंड को समझाई नहीं हूँ, गुस्सा की हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, कई बार ऐसा होता है कि चाहे डॉक्टर हमें ऑपरेशन करते हैं, करवा दवाई पिलाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए। तो चाहे आप वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, हस्बैंड हो, जो भी अगर आपके अपने जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझ के ज़िंदगी को त्याग करना चाह रहे हैं, जानबूझ के मतलब लोगों के कारण जीना नहीं चाह रहे हैं, तो उनके लिए कड़वा से कड़वा शब्द बोल के आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। कई लोग देखिए प्यार से मान जाते हैं, समझ जाते हैं ज़िंदगी को, लेकिन कई लोग ना प्यार से नहीं समझते हैं, तो उनको मतलब कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। तो मैंने भी यही किया है और यही कर रही हूँ, काफ़ी महीने नहीं, काफ़ी सालों से। और अभी जो मैंने फुल एंड फाइनल अपने आप को समझाई और हस्बैंड को समझा रही हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं हस्बैंड को यही बोली कि देखिए, मैं भी काफ़ी, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, आपने भी ध्यान नहीं दिया, और किसी और को तो कोई मतलब ही नहीं था। मुझे अगर कुछ हो जाता तो क्या होता, और बाय चांस अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके अपने या हम लोग क्या करेंगे, वो सुनिए। तो मैंने यही बोला कि देखिए, अगर कुछ हो जाएगा तो सच बोलूं, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ही ज़िंदगी का कड़वा सत्य है। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जाने के बाद पहले हुआ करता था कि मतलब लाइक बेटे हो, पति हो, भाई बहन हो, तो कुछ ज़्यादा ही रोना धोना होता था। लेकिन अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बस कुछ दिन हॉस्पिटल से, देखिए आजकल तो, पहले तो लोग घर से भी मान लीजिए अर्थी को लेके जाते थे, लेकिन आजकल घर में ज़्यादा सफाई करना ना पड़े, तो मैं कई लोगों को देखती हूँ जिनका सांस हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो जाती है। वो क्या करते हैं, एम्बुलेंस से सीधे शमशान लेके चले जाते हैं, और जो भी सामान ज़रूरत होता है वहीं पे ख़रीद के, वहीं पे कंधा दे के, वहीं पे जला देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यही होगा, कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी सांस ख़त्म हो गया है, भले ही प्यारे लोग हों, उनके कोई घर रखता हो, कुछ घंटे रख लें, अगर दूर के रिश्तेदार हैं, कोई बाहर से आना हो तो उनके लिए रखा जाएगा। आप उतने भी किस्मत वाले नहीं हैं, बाहर दूर के कोई भी आपके रिलेटिव है ही नहीं। किस्मत में, मैंने बोला ना कि रिश्ते के मामले में हस्बैंड बिल्कुल ही कंगाल है, तो जब हस्बैंड कंगाल है तो मैं भी रिश्ते के मामले में कंगाल हूँ। सच बोलूँ, आज अगर रिश्ते थोड़े भी ज़्यादा होते
रिश्ते अगर हम बना के रखे होते तो आज जो भी अकेलापन मुझे या हस्बैंड को फ़ील हो रहा है वो होता ही नहीं, और काफ़ी प्रॉब्लम का सॉल्व हम लोग निकाल चुके होते। तो दूर के रिश्तेदार में जब आप नहीं गए, हम लोग कभी बना के मतलब कोई नहीं रखे, तो आप में आपको कुछ हो या मुझे कुछ हो, दूर के तो कोई भी नहीं आएंगे। पास में जो रहते हैं देखिए, भले कोई शौक से करे, शौक़ मीन्स मजबूरी में करे या अपना ज़िम्मेवारी समझे। एक जो लाश होती है ना वो मतलब ना चाहते हुए भी मतलब सबको हेल्प करना ही पड़ेगा। अगर और नहीं कोई तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। भले ही मैं अकेली हूँ या आप अकेले हैं, और कोई ना कोई चार कंधा दे के मतलब जल्दी से जल्दी घर से विदा करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है कि भैया रोना धोना, तो देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मम्मी पापा नहीं रोएंगे, चाहे भले ही उनके दो बेटे हैं। एक जवान बेटा अगर जाता है तो कुछ दिन परेशानी प्रॉब्लम ज़रूर होगा। हाँ, लेकिन अगर आप कमाऊ होते, आपकी वजह से अगर घर चलता, मेरा या आपके मम्मी पापा का, भाई का, किसी का भी, अगर आप ज़रिया होते घर चलाने के, तो कुछ ज़्यादा ही रोना धोना होता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप इनडायरेक्टली हो सकते हैं ज़रिया घर चलाने में या हेल्प करने में, लेकिन मैक्सिमम आपके फादर सब लोग अपना घर खुद चलाते हैं। और मैं भी उतना आपका सपोर्ट नहीं होता है, तो मैं भी एक तरह से खुद ही चलाती हूँ और आगे भी चलाऊँगी। तो पैसे जो कमाओ, पति और पुत्र होते हैं ना, या भाई होते हैं, उनके लिए देखिए रोना धोना ज़्यादा होता है कि अब घर कैसे चलेगा। वैसे तो देखिए आजकल समझदार लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो इंश्योरेंस करा लेते हैं, टर्म प्लान करा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अगर इंसान ख़त्म भी हो गया तो उनके बीवी बच्चे या माँ बाप जो भी जिम्मेवारी है वो पीठ पीछे मतलब आराम से पूरा हो जाता है। तो जिसके कारण अगर आप लायक है तो रोना धोना तो होता है, लेकिन पैसे का कवर आप जीते जी तो सारे जिम्मेवारी निभाते ही हैं, और मरने के बाद भी निभाते हैं। लेकिन आपके केस में ये भी नहीं हो रहा है। आप ना जीते जी उस हिसाब से जिम्मेवारी निभा रहे हैं, और ना मरने के बाद कोई इंश्योरेंस वगैरह है जिसके लिए मतलब आपको लगेगा कि भाई कम से कम मेरे जाने के बाद तो घर सही से चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिश्ता है, 13 दिन तक देखिए कुछ लोग जो आपके आसपास है, या मेरे रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, वो 13 दिन तक देखिए मुझे या आपकी बेटी को संभाल देंगे, सिर्फ 13 दिन। और जो भी खर्चा होता है देखिए, दान पुण्य और श्राद्ध में जो भी लगते हैं, मुझे नहीं पता, आप तो खैर जब ज़िंदगी ही नहीं प्रेजेंट में खर्च कर पा रहे हैं उस हिसाब से, तो खैर जाने के बाद किसने देखा है या कौन छोड़ के मतलब आप जाने वाले हैं। तो वो खर्चा भी देखिए मेरे सर पे आएगा। मुझे नहीं पता, जब आपके अभी फैमिली वाले कोई चीज़ के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना इलाज में और ना घर चलाने में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें जो भी खर्चा होगा वो करेंगे। हाँ, दुनिया के लिए या एक लास्ट जिम्मेवारी मान लीजिए समझेंगे कि चल अब मेरा बेटा नहीं रहा, तो जो भी खर्च होगा वो कर लेंगे। बाकी देखिए एक पत्नी का धर्म है, मुझे क्या क्या दान पुण्य करना है, और जितना मैं कर सकती हूँ मैं आज भी कर रही हूँ आपका पूरा, अभी भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी पैसा खर्चा होगा आपको इलाज करवा दूँ। ये करवा शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ, इतना घुट घुट के आपको करवा शब्द पिला रही हूँ, ये सारा कहानी मैं हस्बैंड को बता रही हूँ कि आपके जाने के बाद क्या होगा। तो वो दान पुण्य के जो भी खर्चा होता है वो सारा कुछ भी मैं करूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। जितना मेरा धर्म होगा वो करेंगे, या आपके फैमिली मेम्बर अगर करना चाहें तो वो भी करेंगे। सिर्फ 13 दिन तक बस इस घर में रिश्ता रहेगा, क्योंकि आपके जीते जी ही आपके फैमिली मुझे या आपके बच्चों को उस हिसाब से नहीं अपना
रखे हैं तो आगे का तो खैर कोई गारंटी ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कुल मिला के मुझे ये आज बता दीजिए आप कि किसकी वजह से आप इलाज नहीं करा रहे हैं या अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, या अगर काम बिजनेस नहीं है तो इसे आगे डेवलप करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हम बहुत मुश्किल से ज़िंदगी मिलती है, इसकी क्या गारंटी है। आप लोग भी सुनिएगा, कई लोग सोचते हैं अरे इसमें मतलब बहुत संघर्ष लाइफ है, पैसे नहीं हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। रिलेटिव ही एक दूसरे के मतलब नीचे दिखाने के लिए कुछ लोगों के पास पैसे सच में हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपस में ही कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, आस पड़ोस में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है। तो होता है कुछ लोग उस हिसाब से मतलब मेहनत करते हैं तो भी फल नहीं मिलता है और पीछे पीछे चले जाते हैं, तो मतलब काफ़ी कंपटीशन का आजकल सामना करना पड़ रहा है, और जिसके कारण भी लोग डिप्रेशन में या परेशान रहते हैं कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँ, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मतलब कुल मिला के बोलूँ तो आजकल पैसे की बातें बहुत होने लगी है, कंपटीशन बहुत होने लगी है, दिखावा बहुत होने लगी है। तो जिनके पास मान लीजिए ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं होगा या उस हिसाब से मेहनत करेंगे लेकिन फल नहीं मिलेगा, तो वो इंसान क्या करेगा। तो वो इंसान सही बोलूँ सोचता है कि चलो कंपटीशन से बाहर ही हो जाते हैं, ज़िंदगी से बाहर ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अभी तो मान लीजिए मिडिल क्लास में भी है भगवान, सच बोलूँ सोच के देखिए तो बहुत लोगों से आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी अगर ये फील हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो नीचे वाले को देखिए कि हम हमारे से धरती पे कितना पीछे लोग अभी भी हैं, और वो लोग भी हमसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। तो मरने का देखिए सच बोलूँ कोई रास्ता नहीं है, मतलब गलत रास्ता है। अगर अचानक मौत देखिए आ जाती है तो उसमें कोई शक नहीं है। फिर भी देखिए जो भी मैंने बोला काम क्रिया श्राद्ध ये सब लोग करेंगे ही करेंगे, अपना धर्म फर्ज निभाएंगे ही निभाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ फैमिली मेम्बर की वजह से या थोड़े बहुत कम पैसे की वजह से अगर हम ये काम करते हैं कि चलो ख़त्म ही हो जाते हैं, अपने की इसी में खुशी है, तो सही बोलूँ आपके जाने के बाद भी किसी को ना कोई खुशी होने वाली है और ना ही कोई गम होने वाला है। सब अपना अपना ज़िंदगी जिएंगे। 13 दिन बाद सब मेरे मैके वाले फॉर्मेलिटी के लिए मान लीजिए मुझे बुलाएंगे, होता है मैके जाना, वो भी कुछ दिन। उसके बाद मुझे ही देखना है कि मुझे यहाँ पे रहना है या अपने घर जाना है या कहाँ जाना है। आपके घर वालों का जैसा ज़िंदगी चल रहा है वैसी सेम टू सेम आपके मम्मी पापा होंगे, उनका एक बेटा है, बहू है, पोता एक है, एक पोती है। तो 6 का लाइफ जैसे चल रहा था वैसे ही आज भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो नुकसान किसका होगा, हम तीनों माँ बेटी भी कुछ दिन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, हाँ, क्योंकि हमारे लाइफ में आपका महत्व है। जीते हैं, हम लोग ने काफ़ी सुख दुख एक साथ बिताई है। दोनों बेटी को आपकी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, और दोनों बेटी आपसे सच में प्यार भी करती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सच बोलूँ कुल मिला के आपके दोनों बेटी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुझे आपको पता है मैं एक बीवी से ज़्यादा माँ इस घर में ज़्यादा फ़र्ज़ निभा रही हूँ, तो मुझे भी दोनों बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और जितना भी अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत तो आप फिर भी सपोर्ट करते हैं शरीर से पैसे से, लेकिन आगे क्या होगा, आगे मतलब मुझे ही और ज़्यादा संभालना पड़ेगा, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो कुल मिला के धीरे धीरे हम माँ बेटी लोग भी भूल जाएंगे। और गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान की ही माया होती है कि बड़े से बड़े जो दुख होता है ना उसको भूलने की जो शक्ति देते हैं वो भगवान ही देते हैं। तो चाहे आपके माँ बाप आपको भूले, चाहे भाई भूले, मतलब उनके घर वाले, आपके घर वाले सब भूले, या हम माँ बेटी आपको भूले, या मेरे मैके वाले आपको भूले, इसमें बुरा मत मानिएगा, ये कुदरत का नियम ही है। चाहे मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वाले भी भूल जाएंगे। मैं तो वैसे भी देखिए 3 बेटी
हूँ, मतलब मेरी मम्मी पापा की 3 बेटी है, मुझे अगर कुछ हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ देर के लिए देखिए सभी को बुरा लगेगा, तो वैसे ही आपके घर वाले को भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, और उसके बाद देखिए अपना अपना ज़िंदगी सबके सब जिएंगे। तो इसलिए कह रही हूँ। और ये सब मैं इसलिए सीखी हूँ क्योंकि आस पास में, आस पड़ोस में, या फ्रेंड में, या सोशल मीडिया में जिनका भी मैंने देखा है, बचपन से देख रही हूँ। जब जाते हैं ज़िंदगी में, चाहे पति हो, बेटा हो, बेटी हो, या माँ बाप हो, कोई भी हो, तो कुछ दिन, 1 महीना, 2 महीना, यहाँ तक कि साल भर, जब साल भर बरसी हो जाते हैं, तो उस दिन तो देखिए सब कुछ भोज भात करके, दान पुण्य करके साल भर में सब कुछ फ्री हो जाते हैं। हाँ, बची मतलब कि दोष लगेगा। मान लीजिए आपके जीते जी अगर कोई मजबूर कर दिया आपको मरने के लिए, तो कोई क्या करेंगे, पितृपक्ष में दान पुण्य करेंगे। या मुझे अगर कुछ हो जाता है तो लोग डर के मारे मान लीजिए पंडित को दान करेंगे, पुण्य करेंगे, कि भाई हमें दोष ना लगे। बस यही हमारा रिश्ता रह जाएगा। चाहे मुझे कुछ हो, चाहे आपको हो। तो कहने कुल मिला के यही बात है कि जानबूझ के देखिए मौत को गले नहीं लगाना चाहिए। कितना भी लाइफ में मजबूरी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, कहना आसान है, लेकिन सच में जब प्रॉब्लम होती है तो सामना बहुत ही मुश्किल से इंसान करता है। लेकिन मतलब अनजाने में मौत हो, वो किसी ने नहीं देखा है। अगर हम लोग का जन्म हुआ है तो मरना भी तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक भगवान ने आयु दिया है तब तक हमें अपना सारा का सारा फ़र्ज़ निभाना चाहिए और जीना चाहिए। और मतलब हस्बैंड से बोली कि अब इतना सारा लेक्चर दी हूँ, भाषण दी हूँ, गुस्सा की हूँ, तो उम्मीद कर रही हूँ कि कम से कम आप कम से कम अपने औरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटी के लिए आप जीने की कोशिश कीजिए। और जीना ही नहीं है, फ़र्ज़ निभाना है। तो उसके लिए जो मैं कह रही हूँ, अपना अभी भी कह रही हूँ कि अपना काम कीजिए, एक नया काम देखिए। और इस घर को कब तक रहेंगे इस घर में, तो थोड़ा सा घर चेंज करने की कोशिश कीजिए ठीक से। अगर भगवान ने हमें वो क्षमता दिया है कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, तो वो जीने की कोशिश कीजिए। आगे कभी मौका मिलेगा तो वीडियो बताऊंगी कि भगवान ने अगर हस्बैंड की लंबी आयु दी है तो उसके बाद क्या क्या करना है, वो सब भी मैंने बता दिया है। कि भाई ऐसे ही नहीं मतलब जीना है। अगर भगवान दोबारा क्या कहते हैं, ज़िंदगी अगर देंगे तो उस ज़िंदगी को ठीक से जीने की कोशिश कीजिए। और ये सारा वीडियो मैं साईं संध्या में गई थी और मुझे भजन कीर्तन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वही फिर मैं सुनने के लिए गई हूँ, भजन गा रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा। हस्बैंड ये सब के लिए तो कोऑपरेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस इलाज नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि बस जो भी हुआ वो भूल जाए और अपना अपने लिए ना सही, अपनी दोनों बेटियों के लिए अपना इलाज करवाएं और अपना ज़िंदगी जिए। क्योंकि इसके सिवाय और कुछ भी नहीं रखा है। सच में किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके जाने के।